नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग खत्म हुई है। बैलेट बॉक्स में बंद हुआ है खड़गे और थरूर का भाग्य। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कल 96% मतदाताओं ने की वोटिंग, यानी कि कुल 96% मतदाता हैं जिन्होंने वोटिंग की है। 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाले हैं। देश में 67 जगहों पर डाले गए हैं वोट। दिल्ली में सोनिया, प्रियंका और बेल्लारी में राहुल गांधी ने वोट डाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में डाला अपना वोट। 19 अक्टूबर को आएंगे अध्यक्ष पद के नतीजे। तो 19 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर किसका भाग्य चमका है। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। बैलेट बॉक्स में बंद हुआ है खड़गे और थरूर का भाग्य। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में मिला है जबरदस्त रिस्पांस। कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि कुल 96% मतदाताओं ने वोटिंग की है। 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाले। देश में 67 जगहों पर वोट डाले गए। दिल्ली में सोनिया, प्रियंका और बेल्लारी में राहुल गांधी ने वोट डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में अपना वोट डाला। 19 अक्टूबर को आएंगे अध्यक्ष पद के नतीजे। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े सियासी बयान। नाम लिए बिना सीएम गहलोत ने पायलट पर निशाना साधा और कहा, बिना रगड़ाई के पद मिल गए, वे लोग फितूर कर रहे। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। जितनी जल्दबाजी करेंगे ऐसे ही ठोकरे खाएंगे। नौजवानों के भी अच्छे दिन आएंगे। उन्हें पार्टी में जमे रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अवसर आने पर पार्टी उन्हें मौका देगी। जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए वो अवसरवादी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह को पार्टी ने अच्छे पोर्टफोलियो दिए। तो तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही और साथ ही बड़ा सियासी बयान उनका ये। नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट पर भी निशाना साधा और कहा कि बिना रगड़ाई के पद मिल गए, वे लोग फितूर कर रहे हैं। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। जितनी जल्दबाजी करेंगे ऐसे ही ठोकरे खाएंगे। नौजवानों के भी अच्छे दिन आएंगे। उन्हें पार्टी में जमे रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अवसर आने पर पार्टी उन्हें मौका देगी। जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए वो अवसरवादी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह को पार्टी ने अच्छे पोर्टफोलियो दिए। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं खड़गे साहब का प्रस्तावक बना था। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी पैदा की। आपने उनका कैंपेन किया। कैंपेन करना होता तो मैं हर राज्य में जाता, बात करता। वो तो मैंने किया ही नहीं। मैं जिसके लिए प्रस्तावक बना हूं, क्या उसके लिए मैं अपील नहीं कर सकता? बाकी प्रस्तावक बनने के मायने क्या होते हैं? मैंने जो कुछ किया वो प्रस्तावक के तौर पर किया। मैंने कोई चुनावी आचार संहिता या गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खड़गे के समर्थन में एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि जो डेलीगेट्स हैं वो खड़गे को वोट करें, उन्हें अध्यक्ष बनाएं कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बयान जारी किया है और कहा है कि मैं खड़गे साहब का प्रस्तावक बना था। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी पैदा की। आपने उनका कैंपेन किया। कैंपेन करता तो मैं हर राज्य में जाता, बात करता। वो तो मैंने किया ही नहीं। मैं जिसके लिए प्रस्तावक बना हूं, क्या उसके लिए मैं अपील नहीं कर सकता? बाकी प्रस्तावक बनने के मायने होते ही क्या है? मैंने जो कुछ किया वो प्रस्तावक के तौर पर किया। मैंने कोई चुनावी आचार संहिता या गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे की। राधनपुर में संबोधन में बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा, कोरोना के अंदर हमने बेहतर काम किया। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी गरीबों और जरूरतमंदों की पार्टी है। हमें एक बार मौका देना चाहिए। राजस्थान सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। हम गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना लाए। 50 यूनिट फ्री बिजली कर दी गई है। अनाथ बच्चों का भी पूरा खर्चा सरकार भुगतान कर रही है। जमाने को देखते हुए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। देश में खतरनाक माहौल है, लोकतंत्र खतरे में। तो तमाम अहम बातें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। मिशन गुजरात पर वो हैं और उन्होंने कहा कि कोरोना के अंदर हमने बेहतर काम किया है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी गरीबों और जरूरतमंदों की पार्टी है। हमें एक बार मौका देना चाहिए। राजस्थान सरकार की योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया।
हम गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना लाए हैं, 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, अनाथ बच्चों का भी पूरा खर्चा सरकार दान कर रही है। जमाने को देखते हुए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए। देश में खतरनाक माहौल है, लोकतंत्र खतरे में। तो वही स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट के साथ टैबलेट देगी सरकार। 93,000 स्टूडेंट को मिलेंगे टैबलेट। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की घोषणा। सरकारी स्कूल के होनहार बच्चों को बांटे जाएंगे टैबलेट। 8वीं, 10वीं और 12वीं में नंबरों के आधार पर होगा निर्धारण। बीते 3 साल में कोविड के कारण नहीं हो सका टैबलेट का वितरण। ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी ओलंपिक करवाने की भी घोषणा हुई। तो कल जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, तमाम अहम घोषणाएं उन्होंने इस दौरान की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जोश युवाओं का देखने को मिला ग्रामीण ओलंपिक खेलों में, तो ऐसे में अब शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन भी होगा। तो वहीं 93,000 स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक घोषणा की। 8वीं, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वहीं नंबरों के आधार पर इसका निर्धारण होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले 5 देशों में भारत के राजदूत। मोरक्को में भारत के राजदूत राजेश वैष्णव, बुल्गारिया में भारत के राजदूत संजय राणा, नामीबिया में राजदूत प्रशांत अग्रवाल, आर्मेनिया में राजदूत कृष्ण दान देवल, साउथ सूडान में पदस्थापित भारत के राजदूत विष्णु कुमार शर्मा ने की मुलाकात। यहां निवेश की संभावनाओं के अंतर्गत राजस्थान में हो रहे कार्यों के बारे में चर्चा की गई। राज्यपाल ने विदेशों में राजस्थान की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। तो राजदूतों ने राज्यपाल से मुलाकात की। एक और तो राजस्थान में किस तरीके से विकास हो सकता है, निवेश हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की। तो वहीं अन्य देशों से किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए जिससे कि राजस्थान का विकास और ज्यादा हो, इसको लेकर चर्चा की गई। 3 सालों से बंद पड़ी है रिश्तों की ट्रेन थार एक्सप्रेस। दोनों देशों में रहने वाले लोगों की रिश्तेदारी हो रही है प्रभावित। जोर शोर से अब थार एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने की मांग उठ रही है। पाक स्थापित नेता हिंदू सिंह सोढ़ा कर चुके हैं आग्रह। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस पुनः शुरू करने की वो मांग कर चुके हैं। भारत सरकार से शुरू करने की वो मांग कर चुके हैं। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को होना पड़ रहा है मजबूर। पाकिस्तान में अत्याचारों के बीच रहने को मजबूर हैं हिंदू। तो तमाम वो हिंदू जो चाहते हैं कि वापस से हिंदुस्तान आया जाए, तो ऐसे में ये मांग भी उठ रही है कि एक बार फिर से जो थार एक्सप्रेस पिछले 3 सालों से बंद है, उसे एक बार फिर से शुरू किया जाए। और इस ट्रेन को रिश्तों की ट्रेन भी कहा जाता है। दोनों देशों में रहने वाले लोगों की रिश्तेदारी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई बार कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें रिश्तेदार आना चाहते हैं, पर ट्रेन के संचालन नहीं होने से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई फंक्शंस अटेंड करने से वो रह जाते हैं, तो वहीं कई दिक्कतें भी हैं। तो जोर शोर से अब थार एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने की मांग उठ रही है। पाक विस्थापित नेता हिंदू सिंह सोढ़ा इसके लिए आग्रह भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार से भी वो आग्रह कर चुके हैं। बाल विवाह के खिलाफ अभियान राजस्थान से शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा अभियान। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की अगुवाई में लोगों ने ली शपथ। जागरूक करने के लिए 70,000 महिलाओं और बच्चों के नेतृत्व में दिया जलाया गया। देश के 500 जिलों के 10,000 गांवों के लोग हुए शामिल। 14 राज्य सरकारों के विभागों ने अभियान को दिया है समर्थन। तो कई विभागों का समर्थन भी दिया गया है इस अभियान को, क्योंकि बाल विवाह के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान से शुरू हुआ देश का ये सबसे बड़ा अभियान। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की अगुवाई में लोगों ने शपथ ली है। जागरूक करने के लिए 70,000 महिलाओं बच्चों के नेतृत्व में दिया भी जलाया गया। देश के 500 जिलों के 10,000 गांवों के लोग इसमें शामिल हुए। 14 राज्य सरकारों के विभागों ने अभियान को समर्थन दिया है। आईएएस मुक्तानंद अग्रवाल की केंद्र में प्रतिनियुक्ति। कृषि और किसान कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर किया है नियुक्त। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 29 फरवरी 2024 तक हुई है नियुक्ति। राजस्थान कैडर के 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं मुक्तानंद अग्रवाल। तो आईएएस मुक्तानंद अग्रवाल की बात हम कर रहे हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति उनकी हुई है। कृषि और किसान कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 29 फरवरी 2024 तक इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए बात करेंगे राजकाज की बातों की। तो फर्स्ट इंडिया एक बार फिर आगे नजर आया है। 2 दिन पहले चला दी थी आईएएस मुक्तानंद अग्रवाल की खबर। केंद्र में कृषि मंत्रालय में डायरेक्टर बनाने की खबर चलाई थी। आज केंद्र सरकार ने जारी किए औपचारिक आदेश।
मुक्तानंद अग्रवाल बने कृषि मंत्रालय में डायरेक्टर। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने चखा इंदिरा रसोई का स्वाद। लालकोठी में पीएचक्यू के पास इंदिरा रसोई बूथ की देखी व्यवस्था। खाना तैयार होने से लेकर परोसने तक की देखी व्यवस्था। इंदिरा रसोई को बताया जरूरतमंदों के लिए वरदान और कहा 8 रुपए में मेहनतकश मजदूर को भरपेट खाना देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सचमुच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना साकार हो रहा है। इससे बड़ा मानवता का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। लगातार वो अपने लेखनी के माध्यम से भी कई अहम बातें, अहम जानकारियां साझा करते रहते हैं, तो वहीं इंदिरा रसोई का स्वाद भी उन्होंने चखा। डीजीपी एमएल लाठर ने ली क्राइम बैठक, यानी कि क्राइम की मीटिंग उन्होंने ली। लाठर ने कहा, बतौर डीजीपी ये मेरी आखिरी क्राइम मीटिंग है। आप सभी के सहयोग के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। हम और बेहतर काम कर सकते थे। जिन लोगों ने फील्ड में अच्छा काम किया है मैं उनका नाम बोल रहा हूं। और इसके बाद डीजीपी ने बेहतर काम के लिए गिनाए कई एसपी के नाम। करौली एसपी नारायण टोगस, झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा, धौलपुर एसपी धर्मेंद्र यादव, भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार, चूरू और बांसवाड़ा समेत कई पुलिस अधीक्षकों के डीजीपी ने लिए नाम। तो जिन्होंने बेहतर काम किया उनका नाम लेकर उन्होंने उनका बखान भी किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एज ए डीजीपी ये उनकी आखिरी क्राइम बैठक है। अब बिना सिटी पार्क जाए पूरी नहीं हो पाएगी पर्यटकों की जयपुर यात्रा। जयपुर का सबसे बड़ा सिटी पार्क दिवाली से पहले होगा रोशन। मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया है विश्व स्तरीय पार्क। 52 एकड़ में बने पार्क के 4 एंट्री गेट के साथ 3 किलोमीटर 52 मीटर का जॉगिंग ट्रैक भी है। 55 करोड़ की लागत से बने पार्क में 25,000 पेड़ और सेल्फी पॉइंट भी है। पर्यटकों को खास आकर्षित करेगा मानसरोवर में तैयार हुआ ये पार्क। पार्क में लगाए गए हैं आकर्षक दर्जन भर से अधिक स्कल्पचर। पार्क में अलग अलग वैरायटी के फूलों के लिए बनाया गया है फ्लोवर एरिया। जिस तरह श्रीनगर जाने वाले पर्यटक वहां के गार्डन्स का दीदार करते हैं, उसी तरह जयपुर आने वाले पर्यटक भी यहां जाए बिना नहीं रह सकेंगे। जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे सिटी पार्क का लोकार्पण। मायड़ भाषा को संवैधानिक मान्यता की मांग जोर पकड़ने लगी। हनुमानगढ़ में राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर युवाओं ने हुंकार भरी है। पीलीबंगा में राजस्थानी को मान्यता के लिए दौड़ प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता के दौरान प्रचार सामग्री समेत राजस्थानी में लिखे गए स्लोगन। ग्रामीणों ने कहा, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से युवाओं को फायदा होगा। हर गांव में इस तरह आयोजनों से मायड़ भाषा को जल्द मिल सकेगा मान, यानी कि इस तरीके के जब आयोजन होंगे तो ऐसे में मायड़ भाषा को जल्द ही मान मिल सकेगा। ग्रामीणों ने एक स्वर में हर कार्य में राजस्थानी भाषा को रिवाज बनाने का संकल्प भी लिया। गांव-गांव और शहर-शहर छाई त्योहारी रंगत। सजावट, मिठाई से लेकर दीपावली के सामान की सजने लगी है दुकानें। बाजारों में जगह जगह बनाए गए हैं आकर्षक तोरण द्वार। इस बार ऑफर्स की भरमार से बाजारों में जमकर धनवर्षा होगी। कल मंगल पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, बम्पर बिक्री के आसार हैं। शहरवासियों के स्वागत के लिए जल्द खुलेंगे परकोटे के बाजार। वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित सोने चांदी की खरीदारी परवान पर। इस बार छोटी चौपट पर दिखेगी डिज्नीलैंड की झलक। तो विशेष तैयारियां की जाती है। हर बार दीपावली पर बाजारों को एक अलग अंदाज में सजाया जाता है, तो इस बार भी कुछ अलग, कुछ नया आपको नजर आएगा। तो वहीं प्रदेश के 12 जिले दीपावली पर सस्ती बिजली से रोशन होंगे। सामूहिक रोशनी के लिए 4 रुपए 47 पैसे बिजली सस्ती। जयपुर में 80 से ज्यादा बाजारों को मिलेगी सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली। रोशनी के त्योहार पर 5 के बजाय 7 दिन मिलेगी छूट। दीपावली से पहले सभी कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक नहीं होगी बिजली कटौती। 2 साल के कोविड पीरियड के बाद चमक दमक के साथ सजेंगे बाजार। 2 साल तक हमने देखा कोरोना की वजह से तमाम पाबंदियां त्योहारों पर नजर आई, पर अब जब 2 साल के बाद त्योहारों की रौनक लौटने लगी है, तो ऐसे में दिवाली पर बाजार जमकर रोशन होंगे और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। प्रदेश में होने लगा है गुलाबी ठंडक का एहसास। सर्दी की दस्तक के साथ
याद आने लगे गर्म लिबास। रात का पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंचने लगा है, तो वहीं पिछले दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। सामान्य से 4 डिग्री तक कम होने लगा है तापमान। इस बार नवंबर में ही कड़ाके की शीतलहर के आसार हैं। कल सीकर और उदयपुर में सबसे कम रहा तापमान। सीकर में 15 डिग्री और उदयपुर में 15.5 डिग्री रहा पारा। अहोई अष्टमी का व्रत आज के दिन होती है अहोई माता की पूजा। महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा की करती है प्रार्थना। महिलाएं पूरा दिन रख रही हैं निर्जला उपवास। रात को तारों को अर्घ देकर होगा व्रत संपन्न।